नमस्कार, himachalavibhi.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में पंचायत चुनाव में 75% हुआ मतदान। नग्गर की रियाड़ा पंचायत में पड़े 94% वोट। देश के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी ने कल्पा में डाला वोट। प्रदेश में 123 कोविड मतदाताओं ने भी डाले वोट। मतदान के लिए गजब का उत्साह। शतक पार कर चुके बुजुर्गों ने भी डाला वोट। पौंग बांध क्षेत्र में 21 प्रवासी पक्षियों की हुई मौत। चंबा में पोलिंग बूथ पर उड़ता हुआ कौवा आ गिरा। बिना परमिट चंद्रताल झील देखने नहीं जा पाएंगे सैलानी। फतेहपुर की युवती ने पिता की मारपीट से तंग आकर नाले में छलांग लगाकर सुसाइड का प्रयास किया। कुल्लू में 3 मंजिला लकड़ी का मकान जलकर हुआ राख। लाखों रुपए का हुआ नुकसान। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में आज पंचायती राज संस्थाओं के लिए वोट डाले गए। इसके बाद मतगणना शुरू हो चुकी है। प्रदेश में आज डाले गए वोटों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो आज महिलाओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राज्य निर्वाचन अधिकारी संजीव महाजन ने कहा 1228 पंचायतों में अभी तक 75% मतदान हुआ है। इस बार महिलाएं पुरुषों से मतदान में आगे रही हैं। 77% महिलाओं व 74% पुरुषों ने मतदान में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जिलावार नजर दौड़ाएं तो बिलासपुर में 77, चंबा में 76, कांगड़ा में 71, किन्नौर में 62, हमीरपुर में 72, कुल्लू में 83, लाहौल स्पीति में 62, मंडी में 76, शिमला में 76, सिरमौर में 78 व सोलन में 90 और ऊना में 76% मतदान हुआ है। इसी तरह से अभी तक की जानकारी के अनुसार प्रदेश में सबसे अधिक मतदान कुल्लू जिला के रियाड़ा पंचायत में हुआ है। यहां पर 94% मतदान हुआ है। कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की परगौड़ पंचायत के 3 वार्डों के लोगों ने पंचायती राज चुनावों का बहिष्कार किया। नगरेटा, बरेटा व परगौड़ वार्ड में किसी भी मतदाता ने एक भी प्रत्याशी के पक्ष में मत नहीं डाला। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी ने आज हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के कल्पा पोलिंग बूथ पर पंचायत चुनाव के लिए अपना वोट डाला। हिमाचल में पंचायत चुनाव मतदान का आज पहला चरण था। पंचायत चुनाव 3 चरणों में हो रहे हैं। कल्पा स्थित पोलिंग बूथ पहुंचने पर 103 वर्षीय श्याम सरन नेगी का जिला प्रशासन ने रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया। डीसी किन्नौर हेमराज बैरवा ने श्याम सरन नेगी को किन्नौरी टोपी व शॉल पहनाकर सम्मानित किया। नेगी ने 12:45 के आसपास अपने मत का प्रयोग किया। इसके अलावा प्रदेश में 123 कोविड मतदाताओं ने भी वोट डाले। हिमाचल प्रदेश में पंचायत राज चुनावों के पहले चरण में युवाओं में मतदान के लिए भारी उत्साह देखा गया। वहीं बुजुर्ग मतदाता भी पीछे नहीं रहे। 100 की उम्र पार कर चुके कई मतदाताओं ने भी पोलिंग बूथों में पहुंचकर मतदान किया। कई स्थानों पर लोग भारी ठंड के बीच सुबह ही वोट डालने के लिए पहुंच गए थे और देखते ही देखते लंबी कतारें लग गईं। दोपहर होने तक मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखी गई। प्रदेश के दुर्गम इलाकों में लोग बर्फ के बीच वोट डालने पहुंचे। कोरोना संकट के मद्देनजर सभी केंद्रों में सैनिटाइजर व थर्मल स्कैनिंग का प्रबंध किया गया है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वोट डाल रहे हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
बर्ड फ्लू के खौफ के बीच हिमाचल प्रदेश में प्रवासी पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी है। 21 दिन बीत जाने के बाद भी पक्षियों की मौत का सिलसिला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कमी जरूर दर्ज की गई है। पौंग बांध वन्य जीव अभयारण्य में अब तक कुल 4,921 प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी है। वहीं चंबा जिला में चल रहे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव मतदान के दौरान एक पोलिंग बूथ पर उड़ता हुआ कौवा आ गिरा, जिसे देखकर मतदान करने के लिए लाइन में लगे लोगों में अफरा तफरी मच गई। हमीरपुर जिला में भी आज 2 चिड़ियां मृत मिली हैं। रविवार सुबह नादौन के साथ सटी बेला पंचायत के वार्ड 6 में लोगों ने सुबह रास्ते में 2 मरी हुई चिड़ियों को देखा तो उन्होंने इसकी सूचना विभाग को दी। अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण के बाद समर सीजन के लिए लाहौल प्रशासन ने कमर कस ली है। घाटी को साफ सुथरा रखने के साथ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने रणनीति बनाई है। लाहौल में पर्यटकों की भारी भीड़ नहीं जुटने दी जाएगी। समुद्र तल से 4,290 मीटर ऊंची विश्वविख्यात चंद्रताल झील का दीदार करने के लिए सीमित संख्या में ही सैलानी भेजे जाएंगे। इसके लिए पर्यटकों को स्थानीय प्रशासन से ऑनलाइन परमिट लेना होगा। दिन में 200 से 300 पर्यटक वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। लाहौल प्रशासन ने झील के आसपास कैंपिंग करने पर भी रोक लगा दी है। समर सीजन में चंद्रताल झील देखने के लिए जाने वाले पर्यटकों को ऑनलाइन परमिट जारी किए जाएंगे। पर्यटन स्थल में पहले स्थानीय कारोबारियों को कारोबार के लिए तरजीह दी जाएगी, उसके बाद अन्य कारोबारियों को मौका दिया जाएगा। इसके लिए सभी कारोबारियों को पंजीकरण करवाना होगा। पिता की मारपीट से तंग आकर एक युवती ने जिला कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट के साथ लगते कोठमा में नाले में छलांग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। युवती जिला कांगड़ा के उपमंडल फतेहपुर की रहने वाली है। युवती बीती रात से ही घर से गायब थी। आज वह सुबह से कोठमा में यहाँ वहां घूम रही थी। इसी दौरान उसने नाले में छलांग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। नाले में गिरकर युवती घायल हो गई और कराहने लगी, जिसकी आवाज सुनकर स्थानीय लोग नाले में गए। लोगों ने वहां युवती को बेसुध हालत में देखा और इसकी सूचना गग्गल थाना को दी। युवती को नाले से निकालकर सड़क तक पहुंचाया गया। पुलिस ने युवती को मेडिकल कॉलेज टांडा में भर्ती किया है। युवती के पास मिले बैग से उसके घर की जानकारी मिली, जिसके बाद उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। जिला कुल्लू की मणिकरण घाटी के दुर्गम क्षेत्र पीणी पंचायत के मोरज गांव में दोपहर लगभग 2 बजे के बाद अमरनाथ के 3 मंजिला लकड़ी के मकान में अचानक आग लग गई। आगजनी की इस घटना में गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को चपेट में ले लिया। सड़क सुविधा से दूर मोरज गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। इस मकान में अमरनाथ के अलावा उसके बेटे पूर्णचंद, धर्मचंद, वीरचंद व डोलेराम भी अपने परिवार के साथ रहते थे, जो कि अब बेघर हो गए हैं। वहीं पीणी पंचायत के पूर्व उप प्रधान हिम सिंह ने बताया कि उन्होंने मोरज गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन सरकार से उसे मंजूरी नहीं मिली। अगर सड़क होती तो नुकसान कुछ कम होता। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन व समाजसेवी संस्थाओं से अग्निकांड से बेघर हुए परिवारों की मदद करने की अपील भी की। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।